दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की स्मार्टफोन मार्केट के बारे में। इंडिया यानी दुनिया की दूसरी बड़ी जो स्मार्टफोन मार्केट है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। 2018 के अंदर इंडिया ने 145 मिलियन मोबाइल शिपमेंट्स की थी और अगर 2019 की मैं बात करूं तो 154 मोबाइल शिपमेंट्स करने के बाद इंडिया ने यूएस को पीछे छोड़ा और दुनिया की जो स्मार्टफोन के लिहाज से दूसरी बड़ी मार्केट बन के सामने आया। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट के बारे में पाकिस्तानी लोग क्या सोचते हैं। दोस्तों आपको पता ही होगा कि अब हर बड़ी कंपनी के मोबाइल इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग होता है और इंडिया मोबाइल में मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। इतना ही नहीं, सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी बन चुका है। तो दोस्तों वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी लोगों का क्या रिएक्शन है। सर शाओमी, रियलमी, ओप्पो, सैमसंग ये सब इंडिया के अंदर प्लांट्स लगा रहे हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं आते सर? हाँ, ये एक बड़ा क्रिटिकल है आपका क्वेश्चन। देखें पाकिस्तान में आप देखें हुंडई थी कंपनी, हुंडई बहुत अच्छी कंपनी चल रही थी, उनके शेज़ोर वगैरह जिस तरह वो चल रहे थे, अभी दोबारा वैसे लॉन्च हो रही है। तो इन पे वो एक रूमर है, मतलब ये मुझे आई एम नॉट श्योर कि ये हकीकत बात है, सच है, ये गलत है कि जी हम उनसे टैक्स बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं। जब हम टैक्स बहुत ज़्यादा डिमांड करेंगे तो हमारे पास कोई भी यहाँ पे कंपनी वो अपना बिज़नेस या अपना सेटअप स्टार्ट नहीं करेगी। सो जितने टैक्सेस कम करेंगे, इवन आप देखें इसमें बांग्लादेश में जो हमारी जितनी टेक्सटाइल थी वो बांग्लादेश मूव कर गई, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, उसके बाद पावर जनरेशन नहीं थी, पावर जनरेशन भी नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, और फिर उधर लेबर जो कॉस्ट है वो बहुत कम थी। तो हमारी जितनी भी टेक्सटाइल थी वो सारी की सारी बांग्लादेश स्विच कर गई। जितनी भी अच्छी थी, चनाब थी या एमटीएम थी या ये शाकाम, मतलब इवन जितनी भी कंपनीज थी वो सारी वहाँ पे बांग्लादेश में क्यों स्विच किया? क्योंकि वहाँ पे लेबर कॉस्ट बहुत कम है, और सेकंड ये है कि वहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आपको फ्री है, वहाँ पे आप क्योंकि वहाँ पर पावर जनरेशन का मसला ही नहीं है। तो इस तरह इन चीज़ों में भी आई थिंक यही चीज़ें इन्वॉल्व हैं कि इस वजह से वहाँ पर वो चीज़ें सस्ती हैं। जी, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में इलेक्ट्रिसिटी और लेबर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मैटर तो करती है, पर उससे ज़्यादा तो वो मैटर करता है कि आपके पास मैन्युफैक्चरिंग कर सके वैसा टैलेंट है। तो है क्या पाकिस्तान के पास टैलेंट? नहीं। अच्छा सर ये बताएं कि स्मार्टफोन के लिहाज से इंडिया दुनिया की दूसरी बड़ी मार्केट बन गया, क्या कहेंगे? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है अगर वो इतना ग्रो कर रहे हैं। और वैसे भी आपको पता है आईटी इंडस्ट्री में इंडिया काफ़ी आगे है और एक आईटी हब है। उधर गूगल ऑफिस, फेसबुक का भी ऑफिस, और फिर जो स्मार्टफोन इंडस्ट्री उनकी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गई है। तो देखें उनके साथ मसाइल अपनी जगह पे हैं, लेकिन अगर तरक्की कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आईटी या कोई भी शोबा हो, अगर तरक्की कोई भी मुल्क करे, तरक्की होती है और तरक्की की कोई सरहद नहीं होती। तो सर जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं मोबाइल फ़ोन के लिहाज से, शाओमी हो गया, रियलमी, ओप्पो, सैमसंग, इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, सर आपको क्या लगता है इंडिया को क्यों चूज़ करते हैं? इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो है ना आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। आपको सेलिंग बहुत अच्छी मिल जाती है, आप बहुत अच्छे तरीके से आप सेल निकाल सकते हो। और स्मार्टफोन ज़ाहिर बात है, स्मार्टफोन जब कोई लॉन्च करेगा, कोई भी कंपनी लॉन्च करेगी, तो सबसे पहले तो अपनी टारगेट ऑडियंस को देखेगी ना, जहाँ उसको अच्छी सेल मिलेगी। तो वो बहुत अच्छी मार्केट है और वहाँ पे बहुत इजी होता है लोगों को टारगेट करना। और इतने मैसिव लेवल पे जब सेल निकलती है तो कंपनी को जो प्रॉफिट है वो भी बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे भी मतलब आती हैं इंटरनेशनल कंपनीज, हाँ, लेकिन जिस तरह उधर वो असेंबलिंग और प्रोडक्शन करती हैं, इधर उस तरह नहीं किया जाता। इधर कुछ कंपनीज़ की बस असेंबलिंग ही है और प्रोडक्शन का तो अभी तक नहीं है ऐसा कोई मेरे नॉलेज में। तो उम्मीद करते हैं जी कि यहाँ पे भी शुरू हो, जिस तरह मतलब भारत है हमारे साथ ही 1947 में वो भी आज़ाद हुए, हम भी आज़ाद हुए ब्रिटिश राज से। उन लोगों ने बड़ी जल्दी टेक ओवर किया, एक डेमोक्रेसी के प्रोसेस से वो भी गुज़रे और हम लोग भी जो हैं वो गुज़र रहे हैं। हम लोग 3 जो है वो मार्शल लॉ फेस कर चुके हैं, उन लोगों ने इस चीज़ को भी बड़ा कंट्रोल करके रखा और अभी तक वहाँ पे कोई मार्शल लॉ भी जो है वो देखने में नहीं आया। और गवर्नमेंट अपना टेन्योर भी बड़े अच्छे तरीके से पूरा करती है और फिर डिलीवर भी कर जाते हैं। मसाइल हर जगह होते हैं, वो पॉलिसीज़ में हो सकते हैं, वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो वो लोग अपनी जगह अच्छे जा रहे हैं। हम भी कभी ना कभी सीख ही जाएंगे।
क्या लगता है आपको वो फोकस क्यों करते हैं, जैसे स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी होगी या आईटी कोई भी टेक्नोलॉजी होगी, क्या वजह आपको लगती है जो वो इस पे इतना फोकस करते हैं? देखिए उसमें जो मेरी ओपिनियन ये है कि अब जो टाइम जा रहा है, इट्स टाइम कि सोशल मीडिया जिस तरह बहुत ज़्यादा हर बंदे के पास इजी एक्सेस है। सोशल मीडिया में ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, ये सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें अवेलेबल अब आपको घर में बैठे फ़ोन पे चीज़ें मिल जाती हैं। यानी एक टाइम होता था जब आप प्रॉपर जाते थे मार्केट में, वहाँ से जाके आप कंप्यूटर परचेज़ कर रहे हैं, आप सिस्टम जिस तरह पहले वो डेस्कटॉप लाइक होते थे, फिर लैपटॉप पे आ गए बंदे, वो बड़े अब एक्सपेंसिव, वैसे भी एक्सपेंसिव हैं। एक स्मार्टफोन आपको बड़े थोड़े लेवल में थोड़े पैसों पे मिल जाता है और इजी एक्सेस है, इजी अप्रोचेबल है। फिर आपको नेट की फैसिलिटी जो है वो सबसे अच्छी मिल जाती है। मसलन आप जो पहले इंटरनेट अगर पाकिस्तान में देखें, अब वहाँ पे पता नहीं कौन सी कंपनी है तो PTCL ही देता था, अब हर जगह पे जोंग आ गया, अब ईवो उसकी डाटा जिस तरह जोंग का हो गया, मोबी लिंक हो गया, टेलीनॉर हो गया, जो हमारे पाकिस्तान में लाइक दिस, उनके पास भी इस तरह की कोई ना कोई चीज़ें होंगी, सर्वर कंपनीज होंगी और वो डाटा फेवर कर रही हैं, और वो घर बैठे इवन उन जगहों पे, उन ऐसी जगहों पे भी जहाँ पे आपको कोई एक्सेस ज़्यादा नहीं है किसी लीड की, या वो डाटा यूज़ कर रहे हैं और अपना सारा काम कर रहे हैं। मतलब ये मेरी एक ओपिनियन है। सो बड़ा इजी एक्सेस है कि आप वर्ल्ड के साथ कनेक्ट रहें। दोस्तों आपको बता दूं कि इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। और दोस्तों 2023 में इंडिया ने $3 बिलियन के मोबाइल एक्सपोर्ट किए थे। इंडिया बड़ी तेज़ी से मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ रहा है। उनका रीज़न ये है कि इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और दूसरा रीज़न ये है कि इंडिया में लेबर कॉस्ट बहुत ही कम है, और तीसरा रीज़न ये है कि इंडिया मोबाइल की बहुत बड़ी मार्केट है। और अब तो एप्पल जैसी बड़ी कंपनी भी अपना मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया में लगा चुकी है। तो बस दोस्तों ये थे पाकिस्तानी लोगों के रिएक्शन। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।